नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और बात करते हैं तहब्बुर राणा की। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। एनआईए की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर उसको लेकर पहुंची। इसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। राणा को दिल्ली लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राणा को जेल में रखने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। तहब्बुर राणा को अमेरिका से ला रहा विशेष विमान दिल्ली में लैंड हुआ। फिर यहां से एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में लिया। एयरपोर्ट से तहब्बुर राणा को सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां पहले उसका मेडिकल होगा। फिर अदालती कार्रवाई शुरू होगी, जहां एनआईए ने कोर्ट से उसकी आधिकारिक तौर पर हिरासत की मांग की। कोर्ट से हिरासत मिलने पर तहब्बुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाने की तैयारियां हैं। जानकारी ये भी है कि एनआईए की एक विशेष टीम आज देर रात राणा से पूछताछ कर सकती है। तहब्बुर राणा के भारत पहुंचने के बाद भारतीय जांच एजेंसियों की एक्टिविटी कितनी तेज होगी और राणा से किस स्तर की पुख्ता सुरक्षा के साथ पूछताछ होगी और क्या कुछ बड़े खुलासे और कर सकता है राणा, इस पर सबसे बड़ी खबर को लेकर हम सीधे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शुक्ला से। और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शुक्ला जी। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार भारत सरकार तहब्बुर राणा को भारत लाने में सफलता हासिल कर ली है उसने, और अब कहा जा रहा है कि तहब्बुर राणा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, वो 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ताओं में से एक है। अब क्या कहा जाए कि अब आगे किस तरह की मूवमेंट होगी, राणा को लेकर जांच एजेंसियां किस तरह का कदम उठाएंगी? देखिए, जो अभी एनआईए से बात हुई है, एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी ने जो किया है, राणा को दिल्ली लाया जाएगा और वहां की एनआईए की कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और फिर गिरफ्तार कराने का सबसे पहले एनआईए के ऑफिसर्स उससे पूछताछ करेंगे। सीमा जी, आपको बता दें, तहब्बुर राणा सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो 26/11 के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था, बल्कि वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तहब्बुर राणा पेशे से डॉक्टर है, पाकिस्तानी मूल का है और वो आईएसआई के प्रमुख एजेंटों में से एक है। और आप जब मोदी सरकार आई है खास और भारत सरकार ने जिस ढंग से पाकिस्तान को विश्व स्तर पर नंगा किया है और उसके अवार्ड दिए हैं, डोजियर्स लगातार सौंपे हैं, तहब्बुर राणा का भारत आना और उसके बाद एजेंसी और सिर्फ एनआईए जांच नहीं कर, तो ये भी बता दें आवाज इंडिया के दर्शकों को हम बताते चले कि तहब्बुर राणा के साथ सबसे पहले एनआईए जांच करेगी, उसके बाद सीबीआई जांच करेगी, फिर एटीए जांच करेगी, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच में जांच करेगी, क्योंकि मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस ने किया था और बाद में ये जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। लेकिन एनआईए से पूछताछ बेहद अहम इसलिए ये हो जाती है क्योंकि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख एजेंट है और जिस बात को लेकर अब तक लगातार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी पेशी और उससे पूछताछ के बाद भारत इस बाबत पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका तहब्बुर राणा की इस पूछताछ से होगा। सीमा जी जी, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, दिल्ली पहुंच चुका है तहब्बुर राणा, अब गिरफ्तारी हो गई है उसकी, अब मुंबई लाने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है क्योंकि मुंबई से जुड़ा हुआ मामला है तो उसे मुंबई लाया जाएगा। तो पहली बात तो कि मुंबई में उसको कहां रखे जाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि उससे पहले एजेंसियों को सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता करने पड़ेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित तौर से सीमा जी, और आपको बता दें चूंकि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इसके लिए एजेंसियां सतर्क है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आज दिल्ली एयरपोर्ट पे लाया गया था तहब्बुर राणा को, तो तमाम एजेंसियों के अलावा स्क्वाड तक थी जो कि भारत के एक कले की क्रीमी लेयर फोर्स है और इसी तरह
लगभग जो हमारी जानकारी है 7 दिन से 14 दिन तक उसको दिल्ली में रखा जाएगा। जो एनआईए की विशेष टीम सदन दाते जो एनआईए चीफ है, उन्होंने एक स्पेशल टीम रखी है और उसमें कुछ एडीजी लेवल के अधिकारी हैं। इसके अलावा जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की है, जिन्होंने एनआईए को और यूनाइटेड नेशन को डोजियर सौंपा था, उन अधिकारियों के साथ आला अधिकारी एनआईए के 14 दिन तक पूछताछ करेंगे लगातार। और उसके बाद एक रिमांड एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और उसके बाद महाराष्ट्र की एनआईए की टीम उसकी जांच। जहां तक बात आपने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर की है, तो जो अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कसाब स्पेशल बैरक में रखा गया था, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को भी रखा सर्विलांस टीम लगाई गई है। मीडिया के दर्शकों को बता दें कि इजराइल से कुछ खास इक्विपमेंट तक मंगाए गए हैं और आपको बता दें संवेदनशील है कि बातचीत तो छोड़े, अगर उसके रेस्पिरेशन की रेट तक ज्यादा होगी, उसकी भी जानकारी सेल से बाहर बैठे अधिकारी जो उसको 24 घंटे उसकी निगरानी करेंगे, उसको उसकी भी जानकारी मिलती रहेगी, वो भी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच जो अभी तक की जानकारी है वो ये है कि कसाब को जिस बैरक में रखा गया था, जो स्पेशल सेल बनाया गया था, जिसको एक सेल कहते हैं, हिंदी में उसको अंडा सेल कहते हैं सीमा जी, उसको रखे जाने की बात है। लेकिन अभी दिल्ली की एनआईए यूनिट जब तफ्तीश पूरी कर लेगी, उसके बाद उसको मुंबई ले जाने की बात है। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता सुधीर शुक्ला जी ने जानकारी दी है और अब इसके आधार पर देखते हैं कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। और वाकई मुंबई से जुड़ी खबर है तो जरूर उसको मुंबई भी लाया जाएगा और यहाँ भी सुरक्षा पुख्ता होनी शुरू हो जाएगी।